हम कहते हैं कि ये जैसे हमारा ना जी एक प्रोडक्ट आता है, मैं आपको बताऊं, नर्व सिस्टम का सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है। अगर आप मुझे कहो कि गोयल साहब आयुर्वेद में नाड़ी सिस्टम को स्ट्रांग करने की क्या चीज़ है, तो वो है अश्वगंधा। हाँ, अश्वगंधा जो है ये नॉर्मल मिल जाती है, कोई 600 रुपये किलो मिल जाती है, कोई 1200 रुपये किलो मिल जाती है। ज़्यादा मोटे वाली लेनी चाहिए वो 1200-1500 रुपये किलो मिलती है, अच्छी चीज़ जो मिलती है। तो अश्वगंधा जो है उसका पाउडर 1 चम्मच रात को ले लो, सफिशेंट, नर्व सिस्टम को स्ट्रांग करता है। और उसके साथ एक शतावरी है, शतावर जो होती है, ये शतावर जड़ी बूटी है और ये ज़मीन में ही पैदा होती है। ऐसे निकालो तो नीचे की जड़ इसका काम, रूट जो है इसका वो काम में आता है। और फिर इसके अंदर एक होता है गोक्षूरा। गोक्षूरा जो है ये एक कांटेदार जड़ी बूटी होती है, कंडे से होते हैं इसमें। ये बाथरूम को क्लीन करता है। अब बाथरूम में क्या होता है जी, लोगों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाती है, लेडीज़ का मसाना कमज़ोर, यूरिन का एकदम प्रेशर बना, कई बार जाते जाते बाथरूम तक बीच में ही लीक हो जाता है। तो ऐसी लेडीज़ के लिए गोक्षूरा सबसे बेहतर, अश्वगंधा, शतावर, ऐसी चीज़ें हैं। और उसके अंदर मूसली सफ़ेद, मूसली जो है वो बॉडी के अंदर बिरिया को कंप्लीटली थिक करती है। वो लेडीज़ के अंदर भी है, जेंट्स के अंदर भी है। और उसके बाद कौच बीज है, कौच का बीज जो कप्पी कछू बोला जाता है, ये भी सेम काम करता है। तो ये नर्व सिस्टम को स्ट्रांग करती हैं चीज़ें। और इसको हमने पाउडर में फिर कराया। हाँ। जो मैंने जो फार्मूला बता दिया, ये तो बराबर मात्रा में 5 चीज़ें डाल के बना सकते हैं, जो बना सकते हैं। जो नहीं बना सकते वो हमारी साइट पे जाते हैं, www.vaidwan. तो ये न्यूरोपैथी में भी काम करती है? सबसे बेहतर। अच्छा, तो जो लोगों को न्यूरोपैथी होने के बाद पेरिफेरल न्यूरोपैथी से शुरू हो जाता है कि फीट पे बर्निंग चालू होना, ऐसा लगना कि फीट पे आप चलोगे तो गिर जाएंगे, क्योंकि नमनेस आ जाती है, सेंसेशन कम होता है। तो क्या इसमें इवन सीनियर इंसान को भी फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है जी। उसमें एक चीज़ और मैं बता दूं, ऐड करता हूँ एक चीज़। उसमें एक कैप्सूल आता है, हमारी कंपनी का आता है, उसका नाम है न्यूरो डी। न्यूरो प्लस डी। ओके। वो DEE होता है। तो न्यूरो डी जो है उसमें 4 औषधियाँ डाली गई हैं जी। मैं उनके नाम लूँगा अभी। वो एक्चुअली शास्त्रीय योग है, ग्रंथिक योग है, ग्रंथों का योग है। ये अच्छी कंपनियों का मार्केट में मिल जाता है। चारों चीज़ों को लेके अगर ला के घर पे पीस के बना लो एक साथ, तो ये गोलियां वगैरह होती हैं, गोलियां होती हैं, पीसना होता है, पाउडर बन जाता है। तो इसका क्या है, इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि महावात विध्वंसन रस, कितना लंबा नाम है, मैंने ले दिया। लोगों को चाहिए कि इसको सेव कर ले, लिख ले, महावात विध्वंसन रस। ये एक टैबलेट होती है। उसके साथ होती है एक, ये महावात जो है ना जी, ये बढ़े हुए शरीर के अंदर वात रोग को कंट्रोल करती है, वात दोष को कंट्रोल करती है। वात क्या होता है, नाड़ियों का पतलापन, नाड़ियों की कमजोरी। और उसके साथ हम देते हैं एक अंग वीर रस। एकांग वीर रस भी सदियों से है, मतलब ये कोई किसी का अपना नहीं है। तो एकांग वीर रस जो है वो दिया गया कि बॉडी के अंदर एक एक अंग को वीरता प्रदान करे। तो ग्रंथों के नाम देखो विद्वानों ने अपने कैसे रखे हुए थे। एकांग वीर रस जो बॉडी की अंग अंग को वीरता प्रदान करे। फिर इसके अंदर दिया गया लक्ष्मी विलास रस। जो लक्ष्मी विलास रस है वो जैसे नाक चलता रहता है, बहता रहता है, नसें ब्रेन की कमज़ोर होती है, तो वो ब्रेन के नर्व सिस्टम को ताकत देता है। अब टोटल जो 72,000 नाड़ियाँ हैं अपनी बॉडी में, वो ब्रेन से नाभि तक तो है सिस्टम। तो वो चीज़, और इसके अंदर जब हम देते हैं लक्ष्मी विलास रस, तो वो चीज़ें सारी उसके साथ कंट्रोल होती हैं। और एक इसके अंदर आता है महावात विध्वंसन रस, एक अंगवीर रस, और एक आ गया लक्ष्मी विलास रस, और एक इसके अंदर आ जाता है मनमथ रस। जो मनमथ रस है, जो दिल की जितनी भी नाड़ियाँ वीक है, जितना भी बॉडी के अंदर बीरज कमज़ोर है, वो उस चीज़ को कम्प्लीटली कवर कर लेता है। 4 तरह की गोलियाँ होती हैं, ये टैबलेट होती हैं, नाम इसके रस रखे गए हैं कि इनका रस निकाल के टैबलेट बनती है। तो इनकी गोलियों को ला के जैसे 40-40, 50-50 गोलियाँ मात्रा में इकट्ठी डाल के उसको पीस के पाउडर बना लो। कई लोग मुझे कहते हैं कि गोल साहब गोलियों खा लें, कि चारों की एक एक गोली खा लेते हैं। मैं कहा भी गोली खा लो, कई बार ये हार्ड बहुत होती है, पीसना इसको इसलिए ज़रूरी होता है कि इसका तुरंत रिजल्ट मिलता है अपने को। तो हम इसका पाउडर ही बनवा देते हैं कि इसकी 50-50 गोलियां लो या 60-60 लो, पीस के पाउडर बनाओ, कागज़ बिछा के 60 पुड़िया बना लो, खा लो, है ना। तो
हाँ। तो ये कितनी लेनी होती है? मतलब ये पाउडर जो आपने अभी मेरे को एक्सप्लेन किया सब हाँ, कुछ, ये वाला ये यही पाउडर है? अब जैसे ये हल्दी है, जी। हल्दी तो रात को आधा चम्मच पानी में डाल के ले, नर्व सिस्टम के लिए काम करती है, नर्व सिस्टम हाँ, के लिए। पंचम हल्दी। ओके। और ये ZX 1000 जो पाउडर है, ये पूरा 1 चम्मच भर के, पूरा भरा हुआ चम्मच, मतलब 5 ग्राम के करीब आ जाना चाहिए आपके पास। तो वो गरम गरम दूध के साथ, यही हल्दी वाला दूध जो होता है, इसी के साथ ले लो। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हो कि अगर किसी ने रात को पीते समय गरम दूध के साथ इसमें आपकी पंचम हल्दी और आपका जो ये पाउडर है वो मिक्स करके 5 ग्राम्स वो और चुटी भर हल्दी मिक्स करके अगर उन्होंने पी तो दोनों का असर उन पे होगा, बराबर होगा, बॉडी भी रिलैक्स होएगी। और साथ में हम कहते हैं कि न्यूरो प्लस डी कैप्सूल एक सुबह शाम भोजन के बाद ओके कोसे पानी, गर्म पानी के साथ या फिर नॉर्मल पानी के साथ उसको लेना, जो मैंने अभी फार्मूला बताया, 4 गोलियों का, वो उसके अंदर डाल के हमने उसको कैप्सूल में भर दिया। अच्छा, एक कैप्सूल बना दिया? हाँ, हमने उसका कैप्सूल बनाया इसलिए उसको अपने नाम दिया न्यूरो प्लस डी। न्यूरो प्लस डी। ओके। तो ये हमारे वेबसाइट पे पड़ा है। और ये एक कैप्सूल सुबह शाम जब पेशेंट लेना शुरू करता है, जो चलते फिरते लड़खड़ाता था, कईयों को पार्किंसन, ऐसे हाथ गिलास पकड़ा पानी का ऐसे गिर ही जाता था पानी हिलते हिलते, ये नर्व सिस्टम की जितनी प्रॉब्लम है वो अकेली वो चीज़, एक तो ये ZX पाउडर, पंचम हल्दी और न्यूरो प्लस डी कैप्सूल साथ में लगाते हैं। बाकी जैसी पेशेंट की कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग हमारे जो डॉक्टर हैं वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं, तो हम पेशेंट को वो प्रोवाइड करते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 ऐसी औषधियाँ हैं जो इस बीमारी से लोगों को बाहर ले आती हैं। ओके, तो आप ये कह रहे हो कि पार्किंसन जिनको शुरू हो रहा है उनको भी उन इस चीज़ों से लाभ होगा, जिनको हो चुका है उनको भी थोड़ा सा आराम मिलेगा, उनको भी मिलेगा। रिवर्स तो नहीं होगा? रिवर्स नहीं होगा, लेकिन यह है कि उसका 70% तक रिजल्ट मिल जाता है। ओके। और 70% जो होता है मैडम, एक रिवर्स वाली कंडीशन में ही आ जाता है। हाँ, तो लेकिन ये है कि दवाई उनकी चलती रहती है, दवाइयाँ बंद नहीं होती, और वो खाते खाते ठीक रहते हैं और लोग खुश हैं। और एक उसमें जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ऐसे ऐसे हिलते ही रहते हैं लोग बैठे ना, तो उसमें हम देते हैं कि नाड़ी गज केसरी कैप्सूल। नर्व को नाड़ी भी बोला जाता है ना, नसों को, तो नाड़ी गज केसरी ग्रंथ का योग है, वो कैप्सूल हम देते हैं। उसमें कुचले का शोधन हुआ होता है। कुचला जो होता है ना जी, वो एक जस्ट उसको आयुर्वेद में जैसे धतूरा होता है, बम भोले शंकर लेते थे, उस तरह से वो होता है, तो उसको शोधन करके डाला जाता है। उसके अंदर काफ़ी और जड़ी बूटियाँ हैं, तो वो जब हम देते हैं तो पेशेंट का दिनों में ही नर्व सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होने लगता है, तो उससे बड़ा फ़ायदा होता है। ये बड़ा अच्छा सवाल था आपका, बीच में आया है सवाल, और ऐसी चीज़ें जो आप कर रहे हो, ये वाकई लोग इसके लिए थैंक यू करेंगे, क्योंकि कई बार पॉडकास्ट में ऐसी चीज़ें नहीं आती कि नर्व सिस्टम को लोग माइग्रेन की बात कर लेते हैं, लोग लीवर की बात कर लेते हैं लोग, और मतलब ये जो आपने बात करी है, ये बिल्कुल वो चीज़ है कि लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं चलता कि हम क्या करें, कहाँ जाएं। काफ़ी लोगों को न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम हो चुका है और वो भटक रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि किसी को भी पेरिफेरल बिगनिंग भी हो, और अभी मतलब 70, 75, 80 में जब चालू हो, तो क्यों ना हम, ये थोड़ी है कि इंसान बूढ़ा हो गया है तो उसका टाइम हो गया तो उसको छोड़ दो। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। इट इज लाइक यू आर टेलिंग समबडी दैट ओके यू आर बिकम ओल्ड नाउ, तो कम लेट मी, मैं आपको स्मशान घाट पे पहुंचा देता हूँ, ये आप वाइट पे चले जाइए। ये थोड़ी है। अभी जैसे ZX 1000 पाउडर ही है अपना, पंचम हल्दी ही है अपनी, जिसको प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो इसको लेता रहता है टाइम टू टाइम, अगर जैसे हफ्ते में 5 दिन ले लिया, 2 दिन छोड़ दिया, हेलो आयुर्वेदिक तो मुझे मेरा नेक्स्ट सवाल यही था कि जिनको नहीं है लेकिन उम्र बढ़ रही है, तो क्या सबको डर होता है? अभी पता नहीं होता है इंसान को ऊपर वाला कब कैसी क्या बीमारी दी, जिंदगी है तो बीमारी होगी, लेकिन जितना हम हमारे इसमें कंट्रोल में ला सकते हैं, या वी कैन से नो दैट मोर देन कंट्रोल, आई कैन से केयर, सेल्फ केयर, वेदर स्किन हो, इनर स्किन हो, और मुझे तो ऐसा लगता है कि जब तक आपका अंदर का कोर प्रॉपर रहता है, जिसको हम कोर बोलते हैं और आप अंदरूनी शक्ति बोलते हैं, वो जब प्रॉपर रहता है तो फिर ग्रे हेयर, लूजिंग हेयर, अभी भी मैं यंगस्टर्स को देखती हूँ
कि 30-32 के नहीं होते तो दे आर गोइंग बॉल्ड, बहुत प्रॉब्लम है। या और दे आर गोइंग वाइट, यू नो, एंड दे डोंट नो व्हाट टू डू, सो ऑल दोज थिंग्स आर देयर। उसमें से एक मेरे को और सवाल था कि आपने बोला था कि आपने जो दवाई की है उसमें से ब्रेन की नसें भी ठीक होती है। हाँ,